हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडजॉइंट ऑफ जो मैट्रिक्स पिछले क्लास आप टॉपिक पढ़े थे उसमें हम लोग दो क्वेश्चन एग्जांपल लिए थे। एक तो मेथड से बनाए थे, एक डायरेक्ट्रिक से देखे थे कि कैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कि कोफैक्टर का जरूरत होता है, और कोफैक्टर हम लोग डिटर्मिनेंट जो टॉपिक था उसमें हम लोग पढ़े थे। और देखिए इसमें जो साइन है ना, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। कोफैक्टर निकालने के लिए साइन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इस साइन को आपको याद रखना है। जो साइन है यहाँ पर ना, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस साइन को आप याद रखिएगा, ठीक है। तभी आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है 3/3 ऑर्डर का, इसको हम मेथड से तो बनाएंगे ही, फिर हम लोग बाद में ट्रिक से भी देखेंगे कि शॉर्ट में कैसे बनाना है, मतलब एडजॉइंट कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ 1, देखिए 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखिए कोफैक्टर ऑफ 1, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 3 और 2 -4, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन कौन सा लेना है, प्लस का साइन लेना है, तो ठीक है प्लस साइन तो लिखेंगे नहीं। यहाँ देखिए 4 4 जा कितना हो जाएगा -16, 3 2 जा 6 -22। फिर देखिए कोफैक्टर ऑफ 3 का निकालेंगे तो सामने का रो और कॉलम कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, सामने का रो कॉलम कैंसिल तो -2 3 और 7 -4, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, तो यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए। देखिए 4 2 जा 8 -7 3 जा 21, यहाँ देखिए 8 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -13, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +13, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कोफैक्टर ऑफ 5 का कोफैक्टर निकालेंगे, सामने का रो और कॉलम कैंसिल, कितना हो जाएगा -2 4 और 7 2, ठीक है। देखिए 2 2 जा -4, फिर माइनस साइन 7 4 जा 28, यहाँ पे हो जाएगा -32। कोफैक्टर ऑफ -2 का, देखिए इसके सामने का रो, यहाँ पर देखिए -2 का, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल तो होगा यहाँ, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, देखिए माइनस, तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन लगाइए। ऐसे भी जानते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस, -2 के सामने का रो और कॉलम कैंसिल, 3 5 2 -4, 4 3 जा हो जाएगा कितना -12 -5 2 जा 10, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा -12 और 10 22 ना, तो माइनस माइनस प्लस 22। फिर यहाँ देखिए कोफैक्टर ऑफ किसका निकालना है, 4 का, इसके यहाँ देखिए साइन तो प्लस होगा, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो 1 5 7 -4 1 5 7 -4 तो हो जाएगा -4 7 5 जा 35, हो जाएगा -39, ठीक है। फिर कोफैक्टर ऑफ किसका निकालना है, 3 का, फिर यहाँ माइनस साइन लगेगा, इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल तो 1 3 7 2 1 3 7 2 हो जाएगा कितना 2 7 या 21 हो जाएगा, या 2 में से 21 घटाएं तो -19, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कोफैक्टर ऑफ 7 का निकालेंगे, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ सामने का रो और कॉलम कैंसिल 3 5 4 3 5 और 4 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 5 4 जा 20, तो हो जाएगा -11, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कोफैक्टर ऑफ किसका कोफैक्टर निकालेंगे, 2 का, कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर तो साइन माइनस लगेगा, लेकिन देखिए इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो 1 5 -2 3 1 5 -2 3 1 5 -2 और 3, इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 3 1 जा 3 5 2 जा 10 हो जाएगा -13। फिर कोफैक्टर ऑफ -4 का निकालेंगे तो देखिए इसके सामने का और रो और कॉलम कैंसिल 1 3 -2 4 1 3 -2 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6
6 + 4 10, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप सही बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जब आप कोफैक्टर निकालते हैं तो माइनस प्लस में गलती हो जाएगा। तो फिर आप इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें भी आपको यही कोफैक्टर निकालना पड़ता है, क्योंकि एडजॉइंट का जरूरत पड़ेगा तो कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा। तो उसमें देखिए गलती नहीं करना है, इसीलिए इसको थोड़ा सही से बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कोफैक्टर निकालते हैं तो हम लोग लेट बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स मानते हैं। बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स मानिए। देखिए मैट्रिक्स जो है कोफैक्टर से जो आया है -22, -22, 13 और -32, ठीक है। 22, -39 और 19, -11, -13 और 10। तो इस तरह से हम लोग कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब जानते हैं एडजॉइंट के लिए जो कोफैक्टर से आप मैट्रिक्स बनाए हैं, इसका जो ट्रांसपोज होगा यही क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान देखिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा बी का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज के लिए इसके रो को कॉलम बदलते हैं, -2, 13, -32, फिर यहाँ हो जाएगा 22, -39 और 19, -11, -13 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 10, -11, -13 और 10। तो इस तरह से आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो था मेथड से, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले। अब इसको देखिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसका देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे हम लोग, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट इसको रहने दीजिए, क्योंकि आंसर जो आएगा इतना ही आना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसको लिख लेना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिख लेते 1, 3, 5, -2, 4, 3, 7, 2 और -4, ठीक है। पहले दो कॉलम को लिखिएगा, कितना हो जाएगा 1, -2 और 7। दो कॉलम को लिखना है, कितना हो जाएगा 3, 4 और 2। पहले दो कॉलम को फिर से एक बार लिख लेना। देखिए जो क्वेश्चन रहेगा उसको लिख दिए हैं, फिर पहला फर्स्ट कॉलम को लिखे हैं, फिर सेकंड कॉलम को लिखना है, ठीक है। दो कॉलम को लिखे हैं तो अब दो रो को लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले फर्स्ट रो को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 3, 5, 1, 3। फिर सेकंड रो को लिखिए -2, 4, 3, -2, 4, ठीक है। देखिए पहले दो कॉलम को लिखे थे, बाद में फिर क्या किए हम लोग, दो रो को लिखे हैं। इतना काम आपको करना होगा। पहले जो क्वेश्चन होगा उसको लिख दीजिएगा, उसके बाद पहले दो कॉलम को, उसके बाद फिर दो रो को लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसके बाद लिखने के बाद यहाँ देखिए इसका जो है फर्स्ट रो को ढक दीजिएगा और फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब उसको लेना ही नहीं है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। फर्स्ट रो को ढक दिया और फर्स्ट कॉलम को। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे कॉलम वाइज और लिखेंगे रो वाइज। एडजॉइंट में सॉल्व करना है कॉलम वाइज और लिखेंगे रो वाइज। देखिए जैसे यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, जो पार्ट है ना इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, -16, -3 2 जा 6, कितना हो जाएगा -22। यहाँ लिखिए -22। फिर देखिए इसके साथ यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट निकाल दिए। देखिए इसके साथ डिटर्मिनेंट निकालने, अब इस दोनों के साथ, फिर इस दोनों के साथ, ऐसे डिटर्मिनेंट। पहले देखिए डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का निकालेंगे, तो इस दोनों के साथ, फिर इस दोनों के साथ। तो 5 2 जा 10, -4 3 जा -12, तो -12 कितना हो जाएगा 22। देखिए 22। फिर इस दोनों के साथ सॉल्व करिए, 3 3 जा 9, -5 4 जा 20, कितना हो जाएगा -11। देखिए -11।
ठीक है। इस तरह से हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, फिर देखिए फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, फिर सेकंड कॉलम के साथ इस दोनों का निकालिए, कितना हो जाएगा फिर 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, फिर माइनस साइन तो फिक्स है, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर लिखिए 13। फिर सॉल्व करिए, देखिए इसके साथ हो गया तो अब इसके साथ सॉल्व करिए, तो 4 1 जा -4, 7 5 जा 35, कितना हो जाएगा -39, -39, 5 2 जा -10 -3, कितना हो जाएगा -13। अब देखिए इसके साथ हो गया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। अब देखिए 2 2 जा -4, 7 4 जा 28, माइनस में तो -4 -28 -32। फिर इसको सॉल्व करिए, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19। अब देखिए 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 6 का +4 कितना हो जाएगा 10। अब देखिए जितना एडजॉइंट पहले आया था उतना ही अब आया कि नहीं। ठीक है, इस तरह से ट्रिक सेट करना। देखिए ट्रिक क्या था, फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले 2 कॉलम को लिखे हैं, फिर 2 रो को लिख लेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालते जाइएगा, 2 बाय 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट जानते हैं। देखिए पहले 2 बाय 2 ऑर्डर के लिए 4 नंबर होना चाहिए ना, 2 बाय 2 डिटर्मिनेंट इसके साथ, फिर 2 बाय 2 डिटर्मिनेंट इसके साथ, फिर 2 बाय 2 डिटर्मिनेंट इसके साथ। ठीक है, फिर 2 बाय 2 डिटर्मिनेंट इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ 2 बाय 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, फिर इसके साथ 2 बाय 2, फिर इसके साथ 2 बाय 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, निकाल लेंगे। यहाँ देखिए सॉल्व किए हैं कॉलम वाइज और लिखे हैं क्या रो वाइज, जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करना है कॉलम वाइज, लिखेंगे रो वाइज, बस इतना याद रखना है। इससे आप एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टाइम भी कम रहेगा। लेकिन एग्जाम में आप जैसे मेथड से बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे। ये बस जो आपको ट्रिक बताए हैं चेक करने के लिए बताए हैं कि आप जो एडजॉइंट निकाले हैं आपका सही है या गलत है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आपको प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखिए वेरीफाई। इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। ठीक है, पहले देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ A equal to adjoint of A into A equal to डिटर्मिनांट ऑफ A into IN। n मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतना ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कर रहा है, जो n यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो कर रहा है। अगर मैट्रिक्स A 2 बाय 2 ऑर्डर का होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 बाय 2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स को किसी एडजॉइंट और उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा क्या, उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी में देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1। यहाँ पर हो यार n इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर में एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रॉपर्टीज में एडजॉइंट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ 5 नंबर में देखिए एडजॉइंट ऑफ ए
इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी जो है उसको याद रखेंगे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने के बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। इस पे एक प्रॉपर्टी लिखना है तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लिख लीजिए। इस पे देखिए अब क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 और -4 -6, 2 3 -4 और -6, ठीक है। देखिए 2 3 -4 और -6। अब इसमें देख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको। वेरीफाई करना है और आप अभी प्रॉपर्टीज भी देखें कितना होता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आप इस टाइप का क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में मिलेगा तो देख लीजिए। जो आप एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 इस तरह से जो बना रहे थे, 3.4 जो बना रहे थे, तो एडजॉइंट वहां पर नहीं दिया होगा, ठीक है ना। उसमें देखिएगा जो मैट्रिसेज में एक टॉपिक दिया हुआ होगा आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो ये टॉपिक है हम पढ़ाएंगे सबसे लास्ट में, मतलब इसके बाद जब इनवर्स निकालेंगे उसके बाद हम बताएंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाते हैं। आपको एडजॉइंट वाला जो टॉपिक है ना ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज देखिएगा 4.5। एनसीईआरटी में जब आप डिटर्मिनेंट पढ़े थे तो एक्सरसाइज 4.1 से 4.4 तक तो बनाए थे, तो 4.5 से मैट्रिसेज स्टार्ट हो जाता है। 4.5 में देखिएगा आपको एक्सरसाइज में मिलेगा क्वेश्चन सब, ठीक है। 4.5 में एडजॉइंट का क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ठीक है, कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ होगा एडजॉइंट निकालने के लिए, उसके बाद प्रूव करने के लिए दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.5 से अब आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसका एडजॉइंट निकालेंगे हम लोग। तो देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स यहाँ पर ले लेते हैं 2 3 -4 इसको ए मान लेते हैं। तो इसका पहले देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना होगा, कोफैक्टर। वैसे तो डायरेक्ट मेथड आपको बताए थे कैसे निकालें, लेकिन डायरेक्ट से भी काम चलेगा नहीं यहाँ पर। तो देखिए साइन तो आपको पता ही है, साइन क्या होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, इस साइन तो जानते ही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, सामने का रो कॉलम कैंसिल -6। कोफैक्टर ऑफ 3 इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल -4 होगा, फिर माइनस भी रहेगा +4 क्योंकि यहाँ माइनस साइन है ना। कोफैक्टर ऑफ फिर -4 इसके सामने का रो कॉलम कैंसिल 3 तो माइनस लगा दीजिए। कोफैक्टर ऑफ -6 सामने का रो और कॉलम कैंसिल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोफैक्टर निकाल लिए। जैसे ही आप कोफैक्टर निकाल लिए फिर देखिए यहाँ पर लेट बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स मानेंगे जो कोफैक्टर से आया है। क्या सब आया -6 4 -3
और 2, ठीक है। अब हमको एडजॉइंट चाहिए, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा जो बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके रो को कॉलम बदल दीजिए, इसके रो को कॉलम बदल देते हैं, -3 2, तो रो को तो कॉलम बदल दिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कि हमको चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए, तो यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 2 3 और -4 -6, ठीक है। 6 2 जा कितना हो जाएगा -12, -4 3 जा +12, कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करिए आप, LHS जो यहाँ पर कह रहा है आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, कितना है 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है आप निकाले हैं, कितना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, -6 -3 4 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 जा -12, 4 3 जा +12, -6 +6 24 -24 12 -12, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 0 0 और 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को यहाँ पर इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, फर्स्ट मान लीजिए। RHS में देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं, तो RHS में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और आई होता है 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। इतना ही आएगा ना जो आपका RHS के बराबर है। यहाँ देखिए जो LHS और RHS है इसको भी सेकंड मान लीजिए इक्वेशन फ्रॉम 1, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। यहाँ पर लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2 से LHS इक्वल टू RHS, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। देखिए इतना इक्वल टू इतना प्रूव करिए, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करिए, फिर भी आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको तो आप लोग नोट कर ही लिए हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका, देखिए सेकंड क्वेश्चन, let A be a non-singular matrix, let A be a non-singular matrix of order, non-singular matrix of order 3 by 3, non-singular matrix of order 3 by 3, then determinant of adjoint of A, then determinant of adjoint of A is equal to, देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अभी एग्जांपल में देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ जो फॉर्मूला है n-1। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ n मतलब तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखिए 3 by 3 ऑर्डर का, मतलब n की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 3,
तो यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर कितना हो जाएगा 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पर थर्ड में मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 3 1 2 5 6 2 -1। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है आपको क्या कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। तो आपको पता है कि फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट में का इसका जरूरत है, तो डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन में देख लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना हो जाएगा 2 4 3 1 2 5 6 2 -1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। 2 लेंगे, सामने का रो और कॉलम कैंसिल, 2 5 2 -1, -4 लेंगे, सामने का रो और कॉलम कैंसिल, 1 5 6 -1, फिर +3 लेंगे, सामने का रो और कॉलम कैंसिल, 1 2 6 2। ठीक है, 1 2 और 6 2, -2 5 2 जा 10, -1 6 5 जा 30, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 2 -12। यहाँ देखिए 10 2 12 -12 दूनी 24 हो जाएगा। 31 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, 124 हो जाएगा। 2 में से 12 घटाएं तो -10 दिए तो -30 हो जाएगा। देखिए 124 में से 24 घटाएंगे, 100 में से 30 70 हो जाएगा। तो इतना आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करिए, लेकिन आपको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का जो है डिटर्मिनेंट, देखिए यहाँ से यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n -1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n का वैल्यू मतलब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो n की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट कितना दिया 70 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4900। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा जब भी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट रिलेटेड जो है, मतलब एडजॉइंट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टीज बेस्ड, तो प्रॉपर्टीज जो है आपको 6 प्रॉपर्टीज लिखाए हैं, उसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। उससे पहले देखिए यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स लिखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular matrix if डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा लिखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is said to be non-singular matrix if determinant of A equal to not 0. If determinant of A equal to not 0. ठीक है, if determinant of A equal to not 0, idempotent matrix